वेलकम टू एग्ज़ाम गॉसिप। आज है 10 जुलाई और 10 जुलाई से रिलेटेड सारे करंट अफेयर की चर्चा हम लोग अपने चैनल एग्ज़ाम गॉसिप पे करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें। कौन सा राज्य सरकारी भूमि के सुरक्षा के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात ओडिशा होगा। भुवनेश्वर भूमि उपयोगी खुफिया प्रणाली अर्थात भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम एक जियो ट्रैकेड रिपोजिटरी है जो भुवनेश्वर में सभी सरकारी भूमि की निगरानी करेगा। यह उच्च रिजोल्यूशन उपग्रह इमेजनरी का उपयोग करके किया जाएगा। भूमि पर कब्जा करने वालों द्वारा सरकारी ज़मीनों को अतिक्रमण से बचाने के लिए BLUIS के लॉन्च से ओडिशा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने सैटेलाइट तकनीकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है। ओडिशा BLUIS का फुल फॉर्म भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम है। वर्तमान समय ओडिशा के चीफ मिनिस्टर अर्थात मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और गवर्नर गणेशी लाल है। वहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 21, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 और विधानसभा सीटों की संख्या 147 है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, WHO के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया के कौन दो देशों में रुबला और चेचक वायरस सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका और मालदीव है। श्रीलंका और मालदीव WHO के दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र से पहले दो देश बन गए हैं जिन्होंने मीजल्स और रूबेला वायरस दोनों को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। श्रीलंका के वर्तमान समय में प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्षे है, प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे है, स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट कारू जयसूर्य है और चीफ जस्टिस जयंत जयसूर्य है, और माले की राजधानी मालदीव है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा देश कोयला और परमाणु ऊर्जा दोनों से बाहर निकलने वाला पहला औद्योगिक देश बन गया है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन है इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात जर्मनी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन और वर्तमान समय जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल है। वहाँ के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर सिटनीमियर है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कन्नड़ एक्टर का देहांत हो गया, उनका नाम क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सुशील गौर है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर बाकी न्यूज़ चैनलों को बैन कर दिया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात नेपाल होगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू और वर्तमान समय में नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद ओली हैं और नेपाल का राष्ट्रीय खेल डांडी बियो है। नेपाल में भारतीय न्यूज़ चैनल को बैन कर दिया गया है और पाकिस्तान और चीन के चैनल चालू रहेंगे। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत और किस देश के तटरक्षक बल के बीच समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षर किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की राजधानी कलिमंथन है और राष्ट्रपति जोको विडोडो है और उपराष्ट्रपति यूसुफ काला है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत के किस उद्योगपति ने गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक लिखा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी RC भार्गव है। मारुति सुजुकी के अध्यक्ष RC भार्गव ने एक नीति निर्माता और प्रमुख उद्योगपति के रूप में प्राप्त अपने अनुभव पर गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक हार्पर कॉलिंग्स इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। वर्तमान समय में
मारुति सुजुकी के प्रबंध निर्देशक और सीईओ केनिची आयुकावा है और मारुति सुजुकी का मुख्यालय नई दिल्ली है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, मल्टी ब्रांड लग्जरी कार शोरूम के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सुखविंदर सिंह है। लग्जरी कार मल्टी ब्रांड लग्जरी कार शोरूम की श्रृंखला ने हाल ही में गायक सुखवीर सिंह को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। नंबर 8, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। वे कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राहुल जौहरी है। राहुल जौहरी 2016 में बीसीसीआई के पहले सीईओ बने थे। उनका कार्यकाल फरवरी 2021 में पूरा हो रहा था। जौहरी ने पिछले साल 27 दिसंबर को ही पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन बोर्ड ने तब इसे मंजूर नहीं किया था और उन्हें इस साल 30 अप्रैल तक एक्सटेंशन दिया गया था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राहुल जौहरी का अब इस्तीफा मंजूर कर लिया है। बीसीसीआई का स्थापना 1928 में किया गया था। वर्तमान समय में इसके प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली है और वाइस प्रेसिडेंट महिम वर्मा है और सेक्रेटरी जय शाह हैं और बीसीसीआई के मेंस कोच रवि शास्त्री और वुमेन कोच डब्ल्यू रमन है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सीबीडीटी ने डाटा के लेन देन के लिए किसके साथ समझौता किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात सेबी बैंक है। सेबी बैंक का मुख्यालय या हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में की गई थी और वर्तमान समय में इसके चेयरमैन अजय त्यागी हैं। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, किस बैंक ने खुदरा ऋणों के त्वरित संवितरण के लिए एक डिजिटल समाधान लोन इन सेकंड लॉन्च किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात यस बैंक है। यस बैंक की स्थापना 2004 में की गई थी और इसके संस्थापक राणा कपूर और अशोक कपूर हैं। वर्तमान समय में यस बैंक के चेयरमैन सुनील मेहता और एमडी एंड सीईओ प्रशांत कुमार है और इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र मुंबई है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, किस देश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए लॉन्च किया डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात बांग्लादेश है। बांग्लादेश सरकार में पहले बलि दिए जाने वाले पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य देश में कोविड-19 के इस कठिन समय में भीड़ से होने वाले कम्युनिटी ट्रांसमिशन के खतरे से भी बचना है। बांग्लादेश का राजधानी ढाका वर्तमान समय में राष्ट्रपति अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री शेख हसीना है। हाउस स्पीकर श्रीनील चौधरी और चीफ जस्टिस सैयद मोहम्मद हुसैन है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत डायनामिक लिमिटेड ने किस संगठन के साथ आकाश मिसाइल वेपन सिस्टम के लिए लाइसेंस और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी डीआरडीओ है। आकाश मिसाइल भारत में निर्मित पहली मध्य श्रेणी की सरफेस टू एयर मिसाइल है जो अलग अलग जगह पर कई लक्ष्यों को भेजने में सक्षम है। यह मिसाइल 18 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई पर लगभग 860 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वार कर सकती है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। डीआरडीओ का स्थापना 1958 में किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली है और वर्तमान समय में अध्यक्ष सतीश रेड्डी जी हैं।
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भारत डायनेमिक लिमिटेड के अध्यक्ष सिद्धार्थ मिश्रा और इसका प्रधान कार्यालय हैदराबाद तेलंगाना है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, नमामि गंगे में मदद के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितने रुपये की ऋण सहायता देगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात $40 करोड़ है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है और वर्तमान समय में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविस मालपास है और सीईओ अंशुला कांत है और मुख्य अर्थशास्त्री कार्मेन रेहॉर्ट है। चलिए बढ़ते हैं अपने पिछले दिन के क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2020 में सीबीएसई ने 9 से 12 कक्षा के छात्रों के लिए कितने प्रतिशत कोर्स घटाने का निर्णय लिया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात 30% है। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट में दें। निम्न में से किस राज्य ने दस्तावेज को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आपके पास चार ऑप्शन है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें।